दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी। एक और सीरीज में एक और क्लास के साथ स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कशन करेंगे क्यूबॉइड के रेलवे 2024-25 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगी। आधे क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, आधे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ होंगे और ये मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन क्यूबॉइड के प्रोवाइड कराऊंगा। ये 30 क्वेश्चन आप क्यूबॉइड के लगा लेंगे, घनाभ के लगा लेंगे, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, क्यूबॉइड का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे ही मैंने क्यूब की एक वीडियो डाल दी है जिसमें 20 क्वेश्चन हैं आपके, और वो पूरे 2024-25 में क्यूब के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो 20 क्वेश्चन आपके वहां पर हैं। तो आप अगर क्यूब की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, क्यूबॉइड के क्वेश्चंस करते हैं। वैसे जनरली आपको पता ही होगा, वैसे मैं इसमें कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, केवल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं। क्यूबॉइड को क्या बोला जाता है? घनाभ बोला जाता है, घनाभ। क्यूबॉइड को क्या बोला जाता है? घनाभ बोला जाता है। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, जिन्हें फॉर्मूले LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या इसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपके 2L + B × H। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 2 ब्रैकेट में LV + BH + H। ठीक है, जो घनाभ का डायगोनल या विकर्ण होता है, घनाभ का डायगोनल या विकर्ण होता है, वो होता है √में L² + B² + H²। साथ ही एक फॉर्मूला और ध्यान रखेंगे, L + B + H का होल स्क्वायर बराबर, आप कहेंगे क्या होता है? L² + B² + H² + 2LV + BH + H। तो ये आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये घनाभ की साइड्स के सम का स्क्वायर होगा, यानी कि उसकी कोर के सम का स्क्वायर होगा। ये क्या है? विकर्ण का स्क्वायर। ये क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर। और ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है आपके? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कुछ आपको ध्यान रखना। साथ ही इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको इसी आरपी सक्सेस एकेडमी, आरपी सक्सेस एकेडमी, एकेडमी टेलीग्राम चैनल, आरपी सक्सेस एकेडमी आप सर्च करेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, वहां से आप जाएंगे तो सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट पेपर होते हैं उन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको वहां मिलेगी। क्यू के 20 क्वेश्चन है वहां पे डाल दिए। NTPC अंडर ग्रेजुएट मेंस हुआ था, पूरे 25 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, ऐसे ही GS के क्वेश्चन सारे वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनकी अगर आपको PDF चाहिए, सवाल चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और आप यहां से क्या है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, आयतन LVH, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV + H, और टोटल सरफेस एरिया 2LV + BH + H है, और ये विकर्ण होता है, आपको पता होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो याद होने चाहिए।
बाकी का क्लास में समझाते भी हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपके आरपीएफ एसआई 2024, किसका है? आपके आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है। सवाल को पढ़िएगा। ठीक है, सवाल क्या है? एक घन के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर और 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आसन्न फलकों की बात कर रहा है। एक आसन्न फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? एलबी होता है। जैसे मैं क्यूबॉइड बना दूं, वैसे जनरली आपको बताऊं, ये मान लीजिएगा कोई क्यूबॉइड है, ये मान लीजिए क्यूबॉइड है। अगर मैं इनमें से एक को ही उठा लूं तो आप कहेंगे एक की आकृति ऐसी मिलेगी एलबी, तो आप कहेंगे इसका सरफेस एरिया, सॉरी इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका एरिया कितना होगा? एलबी होगा। इसका एरिया क्या होगा? एलबी होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी होगी, दूसरी का क्या होगा? आपके बीएच होगा। तीसरी का क्या होगा? एचएल होगा। क्या होगा? एचएल होगा। तो इनका आप मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एल 2 बार आ रहा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एल बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल बी एच का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एल बी एच क्या है? आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तीनों फलकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? तीनों फलकों का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। एक फलक में मान ले रहा हूं एक्स, एक फलक मान ले रहा हूं वाई और एक मान ले रहा हूं जेड, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो ओवी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जब भी 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है? आप कहेंगे अंडर रूट वाई, सॉरी अंडर रूट में एक्स वाई जेड। एक्स क्या है? आसन्न फलकों का गुणनफल। एक्स वाई जेड क्या है? आसन्न फलक है। क्या है? 3 आसन्न फलक है। तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम बराबर, पहली आसन्न फलक कितनी है? 27, दूसरी कितनी है? 232, तीसरी आसन्न फलक कितनी है? 174, कितनी है? 174। क्या आप मुझे बताइए, मैं 27 को ये नहीं लिख सकता 9 गुणे 3? क्या 27 को मैं ये नहीं लिख सकता 9 गुणे 3? क्या 27 को मैं ये नहीं लिख सकता 9 गुणे 3 गुणा? इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 का अगर भाग लगाऊं 4 का भी लगा सकता हूं, 4 का लगा, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 4 गुणे 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 8 16, 2 7 14। तो आप कहेंगे देखो 9 बाहर निकल आएगा, 4 बाहर निकल आएगा। 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर निकल के आएगा? 3। 4 को बाहर निकालेंगे कितना बाहर निकल के आएगा? 2। 58 को क्या लिख सकते हैं हम? 29 गुणे 2। और इसे क्या लिख सकते हैं? 87 को 29 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं? 29 गुणे 3। 29 2 बार है तो एक बार 29 बाहर आ जाएगा, गुणा 3 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 बार। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। यूनिट डिजिट अलग अलग है, चेक कर लो। 3 दूनी 6, 6 निम 54, 4 4 3 12 2, 2 दूनी 4। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्लियर है? समझ में? अभी आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर अंडर रूट में तीनों आसन्न फलकों का आपके प्रोडक्ट, गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भी आरपीएफ एसआई 2024 का है। एक घन के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे मेरे भाई वॉल्यूम बराबर क्या है? फलकें दी हुई है, तीनों फलकों का प्रोडक्ट। पहली फलक का एरिया कितना है? 127 इंटू दूसरे का कितना है? 32 इंटू तीसरी का कितना है? 254। क्या है? 254
तो आप मुझे बताइएगा ये क्या है, 127 गुणे 32, इसे क्या मैं ये नहीं लिख सकता, 2 गुणे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 7 14, तो आप कहेंगे 127 बाहर आ गया, गुणा 32 दूनी 64 कितना बाहर आ गया 8, 8 7 56, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 क्या कह रहा है, एक घनाकार वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 8 है, 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अगर केवल रेलवे के सवालों में ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या मानेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलेंगे, टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता के गया हूं, अभी मैं फॉर्मूला बता के गया हूं, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। ये क्या है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो एल स्क्वायर भी, विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस बात को कह सकता हूं भाई, ठीक है, टोटल कितना है आपके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना दिया है, 8, तो आप कह सकते हैं 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बराबर विकर्ण के स्क्वायर, विकर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर। 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 64 होगा, 5 का स्क्वायर इधर लाऊंगा कितना 25, बराबर क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। 14 में से 5 घटाऊंगा 9 और 5 में से 2 घटाऊंगा 3, आपके क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 39, कितना होगा 39। आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025, फिर वैसा ही सवाल है, घन के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर। ये सवाल कम से कम 50 बार से ज्यादा पूछा गया होगा 2024-25। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, आसन फलकें दी हुई हैं, अंडर रूट में तीनों फलकों का गुणनफल, पहली फलक 10, दूसरी फलक 18 और तीसरी फलक कितनी है भाई 20 है, कितनी है 20 है। तो यहां से आप 0 हटा सकते हैं, 0 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, 10 बाहर आ गए, 18 दूनी 36, कितना भाग आ गया 6, कितना आ जाएगा 60 आंसर आ, कितना आ जाएगा 60। सिंपल है, आगे बढ़ रहा हूं भाई। अगला सवाल क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को सटाकर रखा जाता है। इस प्रकार बने घन को, घन नहीं बनेगा, अगर इन्हें सटाकर रखा जा रहा है तो ये क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ को। इस प्रकार बने, इस प्रकार बने घनाभ को, इस प्रकार बने घनाभ को चारों ओर से ₹25 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। पहले समझो, 8000 किसके घनों की बात कर रहा है, 2 घन, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 8000, ए क्यू की वैल्यू 8000, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऐसे 2 घन हैं, ऐसे 2 घन हैं, ऐसे 2 घन हैं, ऐसे 2 घन हैं, ऐसे 2 घन हैं। मान लीजिए इन्हें सटाकर रखा जा रहा है, मान लीजिए इन्हें सटाकर रखा जा रहा है, मान लीजिए इन्हें क्या किया जा रहा है, सटा के रखा जा रहा है। तो आप कहेंगे इन्हें अगर सटा के रख रहे हो तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 20 सेंटीमीटर इसकी, तो इस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल 40 सेंटीमीटर। जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्या चौड़ाई में कोई फर्क आएगा, नहीं, चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर रहेगी। क्या ऊंचाई में कोई फर्क आएगा, नहीं, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो घन बनेगा,
इस प्रकार जो घन बनेगा, मान लीजिए ये घन बना और ये कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर इसे रंगने का। अब इस घनाभ को तुम रंगोए, इस घनाभ को रंगोए तो कितनी सरफेस रंगोए? एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, पांच सरफेस, छह सरफेस, छह सरफेस रंगोए। और छह सरफेस रंगोगे मींस टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या आपके निकालना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो आप ये निकालो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहेंगे मेरे भाई अगर इस प्रकार कोई घनाभ बना है, मैं मान ले रहा हूं ये घनाभ बना है कोई, ये मान लीजिए कोई घनाभ ये बना है, ठीक है। इस प्रकार कोई घनाभ बन गया है भाई, इस प्रकार कोई घनाभ बना है। तो आप कहें घनाभ ये कितनी है? 40 है, ये क्या है? 20 है, और ये क्या है? 20। यानी लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई भी कितनी है? 20 है। इसे चारों ओर रंगने का खर्च इसकी कोई जरूरत नहीं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे 2LB 40 गुणा 20 800 प्लस BH 20 गुणा 20 400 प्लस HL 20 गुणा 400 800। ये आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 800 1600 400 2000। कितना आ जाएगा? 2000। यानी कि टोटल कितना बना? 4000। कितना बना? 4000। ये 25 रुपए, 25 रुपए प्रति कितना? 100 वर्ग सेंटीमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 चौके 100, 1 जीरो यानी 1000। कितने रुपए लागत आएगी? 1000 रुपए लागत आएगी भाई। कितनी लागत आएगी? 1000 रुपए लागत आएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार ठोस, एक आयताकार ठोस, कोई आयताकार ठोस है, कोई आयताकार ठोस है, इसका मतलब वो क्या है? क्यूबॉइड है। इसका मतलब क्या है? वो क्या है? क्यूबॉइड है। की विमाएं 41 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 9 किलोमीटर हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस मानो, पहले टोटल सरफेस मानो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? 2LV 41 गुणा 40 0 4 एकम 4 4 चक 16 1640 प्लस B गुणा H 9 चक 36 360 प्लस H गुणा L 9 एकम 9 9 चक 36 369। कितना आ जाएगा? 2 9 0 0 9 6 और 6 12 12 और 4 16 का 6 हासिल लगी। 3 और 1 4 और 3 7 और 6 13। कितना आ जाएगा? 2369। कितना आ जाएगा? 2369। वैसे तो मैं कहूँ 23 दूनी 46 69 यानी कि कितना? 3738 आना चाहिए। 2 ने 18, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4 3738। कितना आ जाएगा? से ध्यान रखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक घनाभ का एक घनाभ होना चाहिए, घनाभ का। ये अब ध्यान रखें घनाभ के क्वेश्चन है ये, तो आप समझे ना, ये टाइप में एरर कर दिया है टाइपिस्ट, ठीक है, थोड़ा सा हमारा कमजोर है टाइपिस्ट। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो इसकी ऊंचाई और लंबाई का अनुपात क्या है मेरे भाई? लंबाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई कितनी दी हुई है भाई? 5 सेंटीमीटर। हाइट नहीं दी हुई है तो मैं हाइट मान ली कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2LV 3 5 15 प्लस 5 का गुणा H में करो 5H प्लस H का गुणा 3 में करो क्या आ जाएगा? 3H बराबर कितना है? 174
2 से काटो, 2 8 16, 2 7 87, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 है, 15 घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 72, प्लस का 15 उधर करो माइनस, 8 ने 72, यानी कि h कितना आया 9। इसकी लंबाई, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई मेरे भाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना रेशियो आ गया भाई 1:3, कितना आ जाएगा 1:3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घना कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है भाई 25, 15 और 30 मीटर है, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, तुम्हारे घर जिस कमरे में बैठे हुए हो 4 दीवारें, आप कहोगे एक सरफेस इधर होगी, एक सरफेस इधर होगी, एक सरफेस इधर होगी, एक सरफेस तुम बैठे हो तुम्हारी पीठ के पीछे होगी, ठीक है, कितनी होगी 4 सरफेस, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, दीवार की टोटल कितनी सरफेस बनेगी 4। अब घनाभ में 4 सरफेस बन रही है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या बनना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच, क्या होता है l प्लस बी इंटू एच, वो निकालना है। तो 2 दिया हुआ है l प्लस बी, लंबाई कितनी दी है 25, चौड़ाई कितनी दी है 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, गुणे h कितनी दी हुई है मेरे भाई 30 दी है, तो आप कहेंगे कितना 3 चौक 12, 12 दूनी 2400, आंसर आ गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आरपीएफ कांस्टेबल 2005, किसी घनाभ का परिमाप 96 मीटर है जिसकी लंबाई 12 और ऊंचाई 7 है, जिसकी लंबाई 12 और ऊंचाई 7 है, घनाभ का आयतन। पहली बात तो समझो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब तुम्हारे पास लंबाई और क्या दिया हुआ है, लंबाई और ऊंचाई दी हुई है, तो आप कहेंगे लंबाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 7, गुणे आपको क्या किसकी जरूरत है, चौड़ाई की जरूरत है, लेकिन चौड़ाई मत भी निकालो तो भी कोई फर्क नहीं है। 12 12 12 सत्ते 84, या 12 में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 और 4 8, 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 और 2 6, 3 का मल्टीपल है, 4 और 3 7, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 और 1 6, 3 का मल्टीपल नहीं है, बी ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। या 7 से देख सकते हो, 7 का भाग जाना चाहिए, 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 6 42, 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 पंजे 35, 7 का भाग नहीं जा रहा, चेक कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करूं तो आप कहेंगे लंबाई दी हुई है मेरे भाई, लंबाई दी हुई है कितनी 12 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है मेरे भाई 7 मीटर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको चौड़ाई निकालनी है अगर प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। घनाभ का परिमाप मेरे भाई, घनाभ का परिमाप, गौर से देखो, घनाभ के परिमाप की बात कर रहा है, सवाल इंटरेस्टिंग है इसीलिए बेसिक से बता दे रहा हूं। तो आप कहेंगे ये क्या होगी लंबाई, ये क्या होगी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये क्या होगी चौड़ाई, जब ये लंबाई है तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ये भी क्या होगी चौड़ाई, ये हाइट तो ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये क्या होगा मेरे भाई, यानी कि 4 लंबाइयां होंगी, 4 ही ऊंचाइयां होंगी, और 4 ही क्या होंगी चौड़ाइयां होंगी। परिमाप क्या आ जाएगा 4l प्लस 4b प्लस 4h, अगर मैं इसे कॉमन ले लू 4 तो क्या आ जाएगा l प्लस b प्लस h, ये परिमाप कितना दिया हुआ है 96, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चक 16, 24, l प्लस बी, l कितना दिया हुआ है बाबू 12, और b कितना दिया हुआ है 7, प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 में से 12 और 7 19 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, हाइट कितनी आ जाएगी 5, आयतन पूछा है 12 गुणे 7 गुणे 5, 12 पंजे 60, 7 6 42, 420, ठीक है, ध्यान रखें नया सवाल हो सकता है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ रहा हूं, ना समझ में आए इस वीडियो को बैक कर करके देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। एक घनाभ की लंबाई मेरे भाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बाबू कितनी है 5 सेंटीमीटर है,
और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। घन के फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा जाता है। शेष घन का आयतन बताइए। शेष घन का आयतन बताइए। यानी कि आपके कहीं से क्या कर रहे हैं, ये घन काट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, आयतन पूछ रहा है आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होना चाहिए, 10 गुणे 5 गुणे 8, 8 पन्ना 40, यानी कितना 400 माइनस 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब काट रहे हो। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब 5 का क्यूब 125। आयतन कम हो जाएगा जब घटाओगे 300, यानी 275। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 275 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस आयतन की विमाएं 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। विकर्ण लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, मैंने बताया अंडर रूट में एल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस एच स्क्वायर यानी ये 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 और 1 81। अंडर रूट में 81 बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 9। यानी डायगोनल की लंबाई कितनी है मेरे भाई 9 है, 9 है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर लंबी, 6 किलोमीटर चौड़ी और 1 किलोमीटर मोटी एक धातु की चादर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ठीक है, जब घन पिघला रहे हो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। जब भी एक आकृति पिघला के कोई दूसरी आकृति बनाते हो, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यू, यानी कि घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यू, किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम। घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 36, चौड़ाई 6 और मोटाई कितनी है 1। तो आप कहेंगे ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 36 छक्के 216। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना होगा मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी घनाभ वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है 3 सेंटीमीटर और आयतन 3384 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वस्तु की ऊंचाई बताइए। अरे तो ऊंचाई सिंपल है, लंबाई कितनी भाई 8, आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी 3 गुणा ऊंचाई कितनी है मेरे भाई h। ये आयतन किसके बराबर है 3384, किसके बराबर है 3384। तो 3 से काटेंगे आप कितनी बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 24। 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे एक बार 3 बचेगा, 8 से 32, यानी h कितना निकल के आ जाएगा भाई 141 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 141 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक ALP 2024 का क्वेश्चन है। एक दीवार का 10% भाग गारे से भरा हुआ है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे जो दीवार है उसका आयतन ईंटों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जितना दीवार का आयतन है उतनी आयतन कौन घेरेंगे, ईंटें, तभी तो दीवार बने। या जितना आयतन दीवारें घेर रही हैं उतना ही, सॉरी, जितना आयतन ईंटें घेर रही हैं उतना ही आयतन कौन घेरेंगे, दीवारें घेरेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे दीवार का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे दीवार का आयतन कितना होगा 24 गुणे 24 मीटर है, माफी चाहता हूं भाई 24 मीटर है। लेकिन ईंटों की माप किसमें है, सेंटीमीटर में है। लेकिन ईंटों की माप किसमें है, सेंटीमीटर। तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलूंगा 2400 सेंटीमीटर।
इंटू 8 मीटर है 800 सेंटीमीटर गुणे मोटाई कितनी है 60 सेंटीमीटर तो गुणे 60। ठीक है, लेकिन 10% भाग गारे से भरा हुआ है, मोर्टार से भरा हुआ है, मोर्टार से भरा हुआ है, तो यानी कि 10% तो वॉल्यूम भरा हुआ है, कितने की जरूरत है 90% भरना है, 90% भरना है। कितना भरना है भाई 90% भरना है, 90/100 90%। और इसका आयतन किसके बराबर होगा, इसका आयतन किसके बराबर होगा 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लग जाएंगी, मैंने मान ली n ईंटें लग जाएंगी। कितनी ईंटें लग जाएंगी n 0 0 0। ठीक है, आप कहेंगे भाई 24 से काटूंगा कितनी बार 100 बार, 8 से काटेंगे कितनी बार 100 बार। ठीक है, और 9×54, 9×54 या मत काटो, 6 से काटोगे 12 कितनी बार 2 बार, और 2 से 100 काटोगे कितनी बार 50। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 पंजे 45, 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। उसे भरने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अगला सवाल क्या है भाई, देखो एएलपी में भी पूछा गया, एक घनाकार वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 22 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने अभी क्या बताया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, केवल सरफेस एरिया दे रहा है मींस टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। 38 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 6 3 8 24, 24 दूनी 48 और 6 54, यानी कितना 1444 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, किसके बराबर होगा टोटल सरफेस एरिया, किसके बराबर होगा टोटल सरफेस। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यानी कितना आएगा भाई 960 आएगा। कितना आएगा 960। तो ये आपके आधे सवाल 15 मैंने आज करा दिए, 15 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इन सवालों को आप अगर चाहते हैं तो आरपी सक्सेस एकेडमी टेलीग्राम को क्या करेंगे ज्वाइन करें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट डाटा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।